सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये सारा मामला है क्या? 16 साल बाद यही ड्रॉप सीन होना था क्या? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जो बड़े पैमाने पर तहकीकात हुई और पाकिस्तान का एक फ़ायदेमंद इदारा स्टील मिल जो है वो बंद हो गया, और उसके बाद जो करप्शन हुई वो भी साबित नहीं हो सकी और कोई इदारा साबित कर भी नहीं सका। और जो 16-17 साल से तहकीकात, रेफरेंसेस और मुल्ज़मान की जो पेशियाँ चल रही थी, नैब ने अचानक वो भी बंद कर दी। हाँ। और बाकायदा तौर पर लेटर लिख कर जो है जो पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन है उनको लिख दिया है कि उन्होंने जो मुल्ज़मान, चाहे वो साबिक चेयरमैन स्टील मिल मोइन आफ्ताब थे या दीगर, उनके खिलाफ जो है तहकीकात बंद कर दी गई हैं। उसमें इब्तदाई तौर पर ये जो वाक़या पेश हुआ था 2009 का वाक़या है। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और एक अखबार के आर्टिकल के ऊपर साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया था, और आज खुद नोटिस लेने के बाद FIA को जो मुलविस मुल्ज़मान थे उनके खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया था। 2012 तक जो है वो तहकीकात चलती रही, और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो कि उनकी एक रिपोर्टेड जजमेंट भी है उसमें लिखा है कि जो मुल्ज़मान को, जो असल मुल्ज़मान थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, और उसके बाद फिर जो दीगर थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो भी कार्रवाई ना होने के बराबर थी। तो FIA से जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने तहकीकात लेके नैब के सुपुर्द की, और नैब ने भी कमाल ये किया कि कराची की एहसाब अदालत में पहले इब्तदाई तौर पर 4 से 6 रेफरेंसेस दायर किए थे, और उन्हीं मुल्ज़मान को जो ऑर्डर रिपोर्ट भी कहें आप, जो भी तहकीकात थी जो FIA ने पहले से कर रखी थी उसको आगे बढ़ाया और मुल्ज़मान के खिलाफ जो है कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। 4 रेफरेंसेस पर फैसला हुआ, उसमें तमाम मुल्ज़मान बरी हो गए। नैब भी किसी किस्म का इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकी कराची की एहसाब अदालत में, और उस जो बरियत का फैसला था मुल्ज़मान की, उस बरियत के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, जो कि एक तवील अरसे से जो है वो कुछ अर्सा पहले तक ये चल रहा था। उस दौरान जो है जो लेटर सामने आया नैब का, जो कि आप खुफिया लेटर भी कह सकते हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में जमा कराया कि जो अपीलें ज़ेर समाअत हैं सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस उमर सियाल उसकी सरबराही कर रहे थे, उनको बताया कि ये हमने रेफरेंसेस और उसके बाद जो अपीलें हैं एहसाब अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में मुल्ज़मान की बरियत के खिलाफ ज़ेर समाअत हैं वो वापस ले रहे हैं। तो वो जो हैरानकुन इंकशाफात थे वो ये था कि जो तहकीकात थी उसमें जो है वो चूँकि SOPs अब मिनिस्ट्री ऑफ जो है इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन है वो करेगी। अब नैब इसमें किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, यानी कि मोइन आफ्ताब थे या कोई और, उनके खिलाफ किस्म की कोई कार्रवाई नहीं है। इन्वेस्टिगेशन थी, इंक्वायरीज थी, रेफरेंसेस थे, अपीलें थी, या जितने भी ज़ेर समाअत केसेस थे वो वापस ले लिए गए। अच्छा, इसी 2016 में भी कुछ जो है वो नैब ने 2 मजीद रेफरेंसेस भी दायर किए थे, और 2024 में भी कुछ कार्रवाई की गई थी। तो उसमें भी जो कराची की एहसाब अदालत है उन्होंने स्टील मिल करप्शन केस के जो रेफरेंसेस थे वो नैब को वापस कर दिए थे कि उसमें वो फॉल नहीं कर रहे थे। तो इस तरह जो एक बड़ा स्कैंडल था, आप कह सकते हैं कि 16 साल बाद ड्रॉप स्विंग हुआ है, और 16 साल बाद ना तो करप्शन साबित हो सकी और ना ही जो है वो मुल्ज़मान को सजा हो सकी, करप्शन साबित हो सकी, अपीलें वापस हो गई, दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। जो है बराजमान है, और जो रिटायर हो चुके हैं वो भी स्टील मिल से जो है वहाँ पेंशन भी हासिल कर रहे हैं। अच्छा शाहिद, स्टील मिल जो है इस तमाम मामलात के बाद अब किसकी नज़र होगी है? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है कि स्टील मिल जो है वो किसकी नज़र हुई है। अब चूंकि पाकिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल रहती है, तो एक अखबार के आर्टिकल के ऊपर आज खुद नोटिस लिया गया, सोमोटो लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो स्टील मिल आप यूं भी कह सकते हैं कि सोमोटो की नज़र हो गया। स्टील मिल चूंकि मुल्क में क्या, जो दुनिया भर में महंगाई का उस वक्त 2009 में भी अरूज था, तो इनके ऊपर जो मुल्ज़मान थे, इनके ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए गए FIA की तरफ से या नैब के जो रेफरेंसेस थे, उसमें यह था कि मुल्ज़मान ने जो ताजिर थे जो स्टील मिल से स्क्रैप खरीदते थे, तो उस वक्त जब महंगाई थी तो उस वक्त वो ज़्यादा खरीदारी कर रहे थे। और उसके बाद जब ग्लोबल जो रेट थे स्टील के वो उसके कम हुए, तो फिर मजबूरन पाकिस्तान स्टील मिल को भी रेट कम करने पड़े थे। तो उसके बाद फिर उन मुल्ज़मान ने सस्ते होने के दौर में फिर उन्होंने खरीदारी ज़्यादा करने के बजाय कम की। ये इस किस्म के इल्ज़ामात भी थे, जो प्राइवेट ताजर भी थी उनके ऊपर भी, जो स्टील की खरीदारी करते थे स्टील मिल पाकिस्तान से, तो उसमें जो है इस किस्म के इल्ज़ामात आयद किए गए। तो लेकिन जो बुनियादी तौर पर जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, यकीनन पाकिस्तान स्टील मिल एक बहुत बड़ा इदारा है और था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई अगर FIA कर रहा था या उसके बाद फिर नैब ने की, तो असल मुल्ज़मान कौन होते हैं? या तो ताजर तो नहीं है कि बाहर से जो खरीदारी करने के लिए आ रहा है, बिजनेसमैन जो स्टील खरीद रहा है वो, बल्कि अफसरान मुलविस हो सकते हैं, इवन के मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं। तो उस वक्त जो है वो आम लोगों को तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उनको इसका एक भेंट चढ़ा दिया गया तहकीकात की, और उसके बाद मुल्ज़मान बनाकर उनको अदालतों के चक्कर कटवाए गए, लेकिन असल मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं हो सकी। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रैक्टिस थी वो भी
मोटर वाली, वो भी फेल हो गई। और उसके बाद फिर जो 2 इदारों ने बड़ी तहकीकात की, आप यूं कह सकते हैं आप बता रहे हैं कि बहुत ही महंगे दामों में उन्होंने उस वक्त वो खरीद रहे थे, अपने पैसे लगे। तो वो शख्सियात जो स्टील से वाबस्ता है या कारोबारी अफराद का स्टील मिल के खिलाफ कितना नुकसान हुआ, और अब वो अफराद जो है वो किस हालत में है? देखें, जिस तरह मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि चूंकि इनके ऊपर जो इल्जामात थे, अब पाकिस्तान में तो 2-4 चीज़ें चलती है ना, जैसे मिसाल के तौर पर अब एक सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस है और उसके बाद फिर इतनी बड़ी करप्शन है, तो अगर मुल्ज़मान को सजा भी होगी तो इसमें इस सारे ट्रायल प्रोसीजर में कम से कम 10 से 12 साल लगेंगे। और अगर मुल्ज़मान को बचना भी है या उसके बाद बरियत भी होती है तो तब भी 10 से 12, यानी कि एक कैरियर एक आदमी का, एक अफसर का उसमें लग जाता पूरा। तो उस वक्त भी जो हमें लोग बताते हैं, आज भी जो मुख्तलिफ जो कारोबारी शख्सियात हैं, उनके करीबी लोग जो हमें बताते हैं कि कई कारोबारी शख्सियात के खिलाफ जब तहकीकात का आगाज किया गया तो मुबैना तौर पर उन्होंने उस वक्त भी रिश्वत दे की जान इसलिए छुड़वाई कि आगे अगर हम इस रेफरेंस का सामना करने के लिए कि जी हमने तो कोई जुर्म ही नहीं किया तो उससे हमारे 10 से 12 साल लग जाएंगे। तो 20-25 लाख रुपए मुबैना तौर पर उन्होंने रिश्वत अदा की। और उसके बाद जो लोग बच गए थे, ताजर जो खरीदारी करते थे या जो सरकारी अफसरान थे स्टील मिल के, उन्होंने तकरीबन एक आदमी ने 40-50 लाख रुपए अपनी अदालतों में केसेस की पैरवी, पेशियां, जमानतें, वकीलों की जो उन्होंने हायर किए, जो वकील उनकी केसेस की पैरवी करते थे उनके, इसी तरह एक आदमी ने 40-50 रुपए खर्च कर लिए। यानी कि अरबों खरबों रुपए जो है वो लूटा गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पे जो नैब ने अपना खुद पैसा लगाकर रिकवरी के लिए जो कोशिश की थी, देखा जाए तो अगर मजमूई तौर पर हम बात करें तो खरबों की करप्शन है, खरबों की करप्शन को साबित करने के लिए उस पे करोड़ों रुपए लगा दिए गए हैं। तो आखिर जो करोड़ों रुपए लगाए गए हैं उसके बदले वापस कितने आए हैं? कोई टका नहीं है, टका भी नहीं आया, मुल्ज़मान को सजाएं भी नहीं हो सकी। अब एक शरीफुद्दीन ने जैसे मिसाल के तौर पर करप्शन की थी और पकड़ लिया अजीमुद्दीन को, तो अब अजीमुद्दीन ने तो ना करप्शन की थी ना ही उसने कोई इसमें मुलविस था, तो असल जो करने वाला था वो तो शरीफुद्दीन था। तो अब जो उस वक्त भी मुल्ज़मान के खिलाफ जो एफआईए ने कार्रवाई करनी थी या उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर नैब को तहकीकात दी गई, तो उन्होंने शरीफुद्दीन के बजाय उन्होंने अजीमुद्दीन को पकड़ के रखा। तो अजीमुद्दीन ने करप्शन की नहीं, वो 10-12 साल के बाद हिसाब अदालत से वैसे बरी हो गया, लेकिन जो असल था उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो यानी कि जो अरबों रुपए या खरबों रुपए की करप्शन लूटने के लिए करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई नैब की जानिब से, तहकीकात, इंक्वायरियां और आना जाना, पेशियां, इस तरह पूरा अदालती वक्त भी ज़ाया हुआ, पूरी प्रोसीडिंग और सील में क्या हासिल हुआ? 16 साल हमें केस चलाने का फायदा क्या हुआ? 16 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है शायद, और इतना लंबे अरसे तक ये केस चलाया, एट द एंड उसका नतीजा कुछ नहीं निकला है। आखिर जब केस किया गया था तो कोई ना कोई ठोस शवाहिद, कोई ना कोई ठोस सबूत तो पेश किए गए होंगे। जो केसेस ये चूंकि अपीलें होती हैं, नैब की जो सरकारी अपीलें थी वो मुल्ज़मान की बरियत के खिलाफ थी। अगर हम ये कहें जी एहतसाब अदालत ने उनको सजाएं दी थी, करप्शन साबित हो गई थी और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में मुल्ज़मान ने अपीलें की थी, ऐसा नहीं है। एहतसाब अदालतों में जो रेफरेंस समाअत के लिए गए थे वहां पर जो पूरा 3-4-5-6 साल की प्रोटेस्ट चली वहां पर चेयरमैन मोइन आफ्ताब और दीगर के खिलाफ, तो वहां से भी वो बरी हो गए थे। उन बरियत के फैसले के खिलाफ नैब ने सिंध हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर रखी थी, यानी कि करप्शन वहां साबित नहीं हो सकी जो रेफरेंसेस से। तवील प्रैक्टिस के बाद फिर ये जो लास्ट मंथ का एक लेटर सामने आता है जो पब्लिक देख भी रही होगी, वो खुफिया लेटर है। उसमें उन्होंने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ जो प्रोडक्शन और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को कि आप एसओपीज बनाएं कि मुस्तकबिल में किसी किस्म की करप्शन ना हो। लेकिन जो हो चुका है उस हवाले से कोई साबित कुछ नहीं हो सका। यानी स्टील मिल बंद हो गई, अफसरान और इस तरह जो लोग थे, कारोबार, ताजिर, स्टील का पूरा कारोबार तबाह हो गया। तो उसमें जो है वो जो मुलविस थे उनके खिलाफ, असल के खिलाफ कार्रवाई नहीं, और जिनके खिलाफ की उसमें भी साबित नहीं हो सकी। और उसके बाद फिर ये सारी अदालती कैरियर, नैब का टाइम, अदालतों का वक्त और इसका पूरा निजाम जो था वो सारा तहस नहस हो गया। और अब वो सारे हाथ खड़े कर लिए नैब ने कि जी अब ना तो कोई इंक्वायरी ज़ेरे समाअत है और ना ही हम इनके खिलाफ कोई मजीद कार्रवाई करना चाहते हैं। इसलिए नैब ने बाकायदा तौर पर हाईकोर्ट में जो अपीलें ज़ेरे समाअत थी वो भी वापस ले ली। अच्छा शाहिद, इतनी खरबों की करप्शन तो हो गई है, अब अगर अब की बात करें तो पाकिस्तान स्टील मिल्स की क्या सूरत हाल है? क्योंकि पैसा तो एक भी वापस नहीं आया। स्टील मिल बंद पड़ी हुई है। जो अफसरान अभी जो वहाँ ड्यूटियां करते हैं वो बंद स्टील मिल की ऊपर ड्यूटी करने के ऊपर जो सैलरी ड्यूटी दे रहे हैं शाहिद, मतलब एक तो स्टील मिल बंद है तो फिर किस किस्म की ड्यूटियां सर अंजाम दी जा रही हैं? पेंशन वसूल कर रहे हैं। पाकिस्तान है और इदारे हैं सरकारी, तो यकीनन ये इस उम्मीद पे कि कभी ये इदारा चल जाएगा, लेकिन फिल वक्त ये उम्मीद भी नज़र नहीं आती क्योंकि हर वक्त आप ऐलान तो सुनते हैं कि जी स्टील मिल को बहाल किया जाएगा। हालांकि दुनिया में पाकिस्तान स्टील मिल का नाम था वो डूबी हुई है, इस वक्त जो है किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा।